अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 जुलाई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इम्पोर्टेड सरकार के धड़न तख्ते की कि किस तरह से IMF ने आखिरी कील ठोंका है इम्पोर्टेड सरकार के ताबूत में। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हमारा फोकस होगा वो होगा नून लीग के अंदर बड़े पैमाने पे बगावत हो रही है और नून लीग इस वक्त टूट फूट का शिकार है। नून लीग का जो इजलास हुआ है नवाज़ शरीफ की क़ियादत में, उसके अंदर मरियम नवाज़ ने जो मातम किया है उस हवाले से हमने बात करनी है और राना सनाउल्लाह के किस तरह से पर कट चुके हैं, इन तमाम तर मामलात पर हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नून लीग के अंदर जो बगावत जन्म ले रही है और मरियम नवाज़ ग्रुप इस वक्त जो जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है, उस हवाले से बात करते हैं। पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ, मरियम नवाज़ के पास यह गोल्डन चांस था कि मरियम नवाज़ ऐसी भोंडी कैंपेन करके हमज़ा शहबाज को हरवा दें, क्योंकि मरियम नवाज़, मैंने कहा कि शदीद परेशान थी, उनको तो एंजाइटी हो गई थी, डिप्रेशन हो गया था कि ये क्या हो गया है, अब्बा जी वापस नहीं आ पा रहे और मैं जो हूँ वो नायल हूँ, उधर चचा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं, इधर हमज़ा वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं, वोट मेरे अब्बा जी का है, अयाशी ये कर रहे हैं। तो लिहाजा जी इजलास होता है नवाज़ शरीफ की क़ियादत में वीडियो लिंक पर और मरियम नवाज़ पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मरियम नवाज़ ने कैंपेन अच्छे तरीके से नहीं की, इस वजह से हम इलेक्शन हार गए हैं। मरियम नवाज़ उस इजलास के अंदर वीडियो लिंक पर रोना शुरू कर देती हैं, वह ऊंची ऊंची धाड़ धाड़ कर रोती हैं, फटती हैं, गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि क्या मेरी अकेली का काम था कैंपेन करना, क्या मैंने अकेले ठेका लिया हुआ था, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है, मैं औरत हूँ, मैं औरत होके 20 हलकों में गई हूँ, तकारीर की हैं, अपनी सारी कैंपेन चलाई है, जितना कर सकती थी मैंने किया है। इसके अलावा किसने किया है? हमज़ा खुद नहीं गया, ज़ाहिर वज़ीर आला था लेकिन नहीं जा सकता था, इसके अलावा किसी ने पार्टी के अंदर कैंपेन नहीं की, तो मैंने कैंपेन किया। एक मैं कैंपेन करूँ, एक मैं धक्के खाऊँ दर दर के, दूसरा पार्टी के अंदर मुझ पर तनकीद हो। तो लिहाजा इस हवाले से फिर नवाज़ शरीफ ने कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छी कैंपेन की है, हमने जो मुश्किल फ़ैसले किए थे और चवले मारी भी थी, उस वजह से हमें इस इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज़ को शाबाश पेश करता हूँ कि आपने अच्छी कैंपेन की है। आप दूसरी अजमल चीमा PP97 में फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो कहते हैं मैं जो इलेक्शन हारा हूँ फैसलाबाद में, इसमें PTI का कोई किरदार नहीं है, मुझे नून लीग ने खुद हरवाया है। नून लीग की मरकज़ी क़ियादत और नून लीग की मुकामी क़ियादत ने गठ जोड़ करके मुझे ये इलेक्शन हरवा दिया है। पहले इन लोगों ने हमें इस्तेमाल किया, इन लोगों ने हमसे वोट लिया, हम हो गए लोटे, हम हो गए बर्बाद और बदनाम, और उसके बाद इन्होंने हमें इलेक्शन जीतने नहीं दिया, जानबूझ के इन्होंने हमें इलेक्शन हरवाया है। तो नून लीग के अंदर मुकामी सतह पर भी अब ये समझा जा रहा है कि अगर ये इलेक्शन हम हारे हैं तो हम मरियम नवाज़ की वजह से हारे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ कैंपेन इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रही थी, जिस तरह से वो कह रही थी कि लिया को हम तहसील बनाएंगे जो पहले से ही ज़िला है, तो जानबूझ के लूज़ बॉल फेंकी गई ताकि PTI को जीतने दिया जाए और हमज़ा शहबाज का ख़ात्मा हो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, अब राना सनाउल्लाह के पर कैसे कटे हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि क्योंकि हमारे पास रियासती मशीनरी है, अगर 5 से 6 बंदे गायब हो जाएं तो इलेक्शन जो है वो हमज़ा शहबाज दोबारा जीत जाएगा। देखें, इस्तीफ़े तो ये इस्तीफ़े दिलवा नहीं सकते। इस्तीफ़े दिलवाने की वजह यह है कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट कौन करेगा? पंजाब के अंदर इस्तीफ़े एक्सेप्ट करेगा चौधरी परवेज़ इलाही। तो लिहाजा आप समझ लें कि ये इस्तीफ़े दिलवाते भी हैं तो इस्तीफ़े तो परवेज़ इलाही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप मुनहरफ हो जाते हैं अगर आप वोट पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ देते हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। अब आपके पास ये ऑप्शन बचा हुआ था कि आप बंदे गायब करवा लें, जो कि राना सनाउल्लाह ने सोचा हुआ था। इस पर फौरी तौर पे काफ लीग की जानब से रजू किया गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि हुकूमत पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, जोड़ तोड़ नहीं करेगी, 2 नंबरी नहीं करेगी, और हमज़ा शहबाज भी कायम मुकाम वज़ीर आला हैं 22 जुलाई तक, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता। अब इसी को लेकर
चौधरी परवेज़ इलाही काफली की जानब से रजू किया गया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि क्योंकि आपने फ़ैसला दिया हुआ था, आप गारंटर थे कि हम पुरअमन इलेक्शन करवाएंगे पंजाब के अंदर, हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, तो लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाई जाए, क्योंकि इन्होंने वज़ीर होते हुए, वज़ीर दाखिला होते हुए ये बयान दिया कि हम बंदे गायब करवा लेंगे और हम इस इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। तो राना सनाउल्लाह जो उड़ रहे थे उनके भी पर कट चुके हैं, वो भी अब कुछ नहीं कर सकेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से सख्त एक्शन लेगी और सख्त फ़ैसला करेगी कि गैर जानबदार तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन नून लीग अभी भी सर तोड़ कोशिश कर रही है कि वो इस इलेक्शन को जीते। उसकी ताज़ा मिसाल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं फैसल नियाज़ी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद नून लीग की मज़ीद सीटें कम हो गई थी। जलील शरकपुरी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, एक काशिफ भावनगर से नायल हो गया था। तो अब इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल नियाज़ी साहब का इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती दिलवाया गया है, प्रेशराइज़ करके दिलवाया गया। यानी ये इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं क्योंकि इस्तीफ़ा नून लीग के बंदे का था तो लिहाजा ये ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। 26 जुलाई तक उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि हम खुद जायज़ा लेंगे कि फैसल नियाज़ी साहब से ज़बरदस्ती तो नहीं इस्तीफ़ा लिया गया। अब जानबूझ के ये ओछे हथकंडे इसलिए किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर हमज़ा शहबाज को बचाया जा सके। अच्छा जी, अब ज़रा मैं आपको बता दूं, IMF के हवाले से हमने बात करनी है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आज खान साहब से ये गुजारिश की है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, पहले भी आप बड़ी जमात थे, आप असम्बलियों से वॉकआउट कर गए, आप इस्तीफ़े दे गए, जिस वजह से कवानीन आपके ख़िलाफ़ बने और उसके बाद आपने शोर डाला कि कवानीन आपके ख़िलाफ़ बन गए। अगर आप वहाँ पे होते तो आप वो बिल मंजूर ना होने देते, आप अपना किरदार अदा करते। तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से आज ये कहा गया क्योंकि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से, नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। आज डॉलर जो है वो 221 रुपये से भी ऊपर चला गया है, पाकिस्तानी करेंसी डगमगा रही है और पाकिस्तानी जो मैशत का आउटलुक है वो भी आलमी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पर मूडीज़ की जानिब से मुस्तहकम से मनफी में डाल दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ने खान साहब से ये गुजारिश की है कि आप फौरी तौर पे असम्बलियों के अंदर वापस आएँ और इस हवाले से आप किरदार अदा करें, आप पाकिस्तानी मैशत को संभालें। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज कह दिया गया है। लेकिन खान साहब शायद असम्बलियों की तरफ वापस ना आएँ, अगर जाएँ भी तो सिर्फ़ और सिर्फ अबूरी सेटअप के लिए कि अबूरी सेटअप ज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के तय करना होता है। अगर खान साहब असम्बली के अंदर ना गए तो फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ होगा और राजा रियाज़ तय करेगा कि अबूरी वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अबूरी सेटअप कैसा होगा। इसके अलावा IMF का एक बहाना था कि IMF की वजह से हम जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें मज़ीद इक़्तिदार दिया जाए। तो आज IMF ने भी ये कह दिया है कि हम अबूरी हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये हुकूमत गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो अबूरी सेटअप होगा उसके साथ भी हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि पंजाब के अंदर और सूबों के अंदर जो एंटी करप्शन के अदारे हैं वो मजबूत हों, नैब के जो कवानीन आपने वापस लिए हैं वो बहाल करें, यानी पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल मजबूत हो और पेट्रोल पर जो कीमतें आप खुद से एडजस्ट करते रहते हैं वो एडजस्ट करना बंद करें। और अगर आप सब्सिडी देना चाहते हैं तो सब्सिडी ज़रूर दें, हमने नहीं रोका हुआ कि आप अपनी आवाम को सब्सिडी ना दें। और सबसे बड़ी जो बात की गई है कि शराइत अगर आप पूरी करते हैं और अगर आप अपने मामला स्टेट जो है वो मामलात को ओन करती है तो कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, चाहे अबूरी हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत है, तो हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे कि अबूरी हुकूमत आ गई है तो हमारा पिछली हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जो मुआहदा कर रहे हैं उसकी शराइत पर आप सख्ती से अमल करें। तो लिहाजा वो जो एक बहाना था कि IMF नहीं मानेगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कर्ज़ नहीं मिलेगा, तो आज IMF ने उस हवाले से भी वाज़ा कर दिया। तो अब अगला एक हफ़्ता भी ये इम्पोर्टेड सरकार चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे ही 22 का पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाएगा उसी शाम इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।